हिंद। मैं आपको निमोनिया के मैं बात कर चुका था। मैं बात करता हूँ सामान्य जुकाम को। मतलब कि इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी क्या है? सामान्य जुकाम। बहती हुई नाक याद करना आप, ठीक है? बहती हुई नाक, सबकी बहती हुई नाक, ध्यान दीजिएगा। तो ये सामान्य जुकाम जो होते हैं कॉमन कोल्ड कहलाते हैं। कॉमन कोल्ड सबको होता है, स्पेशली हर मंथ, हर दूसरे तीसरे मंथ में व्यक्तियों को होता रहता है। अगर जिसको सामान्य जुकाम जल्दी नहीं होता है तो समझ लीजिए उसको पीलिया की बीमारी है, इस्नोफीलिया है। तो अगर सामान्य जुकाम होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस्नोफीलिया जो होता है, अगर किसी को ये जुकाम नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए उसके अंदर वो पीलिया या इस्नोफीलिया की प्रॉब्लम जरूर है। ध्यान दीजिएगा। और आज मैं आपको बताता हूँ कि ये बीमारी किससे होती है। ये विषाणुओं से होती है कि बैक्टीरिया से होती है? तो सॉरी, ये बैक्टीरिया से नहीं होती है, ये विषाणुओं से होती है। और ये एक वायरस की बीमारी है, ये वायरस से फैलती है। ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन, ये वायरल बीमारी है। तो ये अगर हम बात करेंगे कि जुकाम होता कैसे है, तो वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसका नाम क्या है हिंदी में? नासा विषाणु, जिसको हम बोलते हैं राइनो वायरस या राइनो वायरस कह सकते हो। तो राइनो वायरस ही क्या फैलाता है? सामान्य जुकाम फैलाता है। अगर मैं आपको याद करवाना चाहूँ तो लो, आप याद भी कर लो। अगर किसी ने पूछा कि जुकाम कैसे होता है तो कह दोगे कि राइनो वायरस होता है। तो याद कैसे करोगे? रहने दो मुझे जुकाम है, र से रहने दो। जैसे मान लीजिए कि मुझे जुकाम हुआ है, आपने कहा सर, जैसे मान लीजिए हमको जुकाम हुआ है, आपने कहा सर कि लीजिए सर आप ये स्प्राइट पी लीजिए या कोको कोला पी लीजिए या एनीवे स्लाइस पी लीजिए। तो मैं क्या कहूँगा? रहने दो मुझे जुकाम है। तो र से रहने दो का है? जुकाम है। मुझे क्या नहीं पीना है? कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। तो कोल्ड में होता है ना, तो कॉमन कोल्ड। तो ये क्या होता है? रहने दो राइनो वायरस। तो रहने दो मुझे जुकाम है, तो राइनो वायरस पाया जाता है किसमें? जुकाम में। तो दोस्तों, ये इंसान में सबसे ज़्यादा होने वाली वायरल इन्फेक्शन है, जिसका क्या नाम है? जुकाम। बहुत ही ज़्यादा होता है। लगभग अभी इस समय सीजन में, ठंडी का सीजन चल रहा है, इसमें बहुत लोगों को ग्रसित, इस समय पर्यावरण जब चेंज होता है तो फिर ये बहुत तेजी साथ फैलता है। ठीक है, ये हल्का सा छींकने से भी फैल जाता है। अगर फैमिली में एक लोगों को हुआ तो सबको लपेट लेगा उसी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये किसको संक्रमित करता है? ध्यान दीजिएगा। ये संक्रमित किसको करता है? ध्यान दीजिए। ये नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करता है, फेफड़ों को नहीं, नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करता है। ये नाक, नोज और श्वसन पथ को संक्रमित करता है। यानी खराश, यहाँ पे खराश, गले में खराश होता है, क्योंकि अगर कोई भी, अगर वायरल इन्फेक्शन है ना, जब वायरस हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक से, खाना खाते मुंह से ही जाएगा ना, तो जब जाता है ना पहले यही पकड़ता है, ये एंट्री कहता है, लो मैं आ गया। अब वायरस खुद बता देता है। खराश होने का मतलब क्या है? आप खुद जान जाओ कि मेरे अंदर अब जुकाम होने वाला है, क्योंकि उसका लक्षण होता है खराश हुआ। समझ लीजिए कोई भी ये राइनो वायरस आपके मुंह के द्वारा आपके शरीर में एंट्री होने वाला है। तो नाक और श्वसन पथ को, क्योंकि श्वसन पथ संक्रमित तब होता है जब ये अंदर जाता है। तो ये श्वसन पथ को संक्रमित करके क्या करता है? नाक में घुसकर नाक जाम कर लेता है। नाक से हमेशा बलगम गिरता है, नाक हमेशा बहती रहती है। ठीक है, छींकते रहते हैं, खांसते रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा छींक इसमें आती है। लेकिन ये फेफड़ों को क्या करता है? लंग को ये डिस्ट्रॉय नहीं करता है, लंग को प्रभावित नहीं करता है, ये फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता है, फेफड़ों की बीमारी नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि फेफड़ा आपका दर्द करेगा, ये जो है कि खरखराहट आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये संक्रमण कैसे, इस संक्रमण होता कैसे, इसका पहचान क्या है, इस संक्रमण का पहचान क्या है, इसके सिम्टम क्या है? ठीक है, हम चलो सिम्टम की बात कर लेते हैं, सिम्टम्स की। सिम्टम, इसके लक्षण की मैं बात कर लेता हूँ। लक्षण क्या होता है कि अस्राव,
आस्राव, आस्राव का मतलब ये होता है कि बहती हुई नाक, हमेशा आस्राव होता है। कंठदाह, ठीक है, कंठदाह, कंठदाह मतलब जो कंठ जो होता है वो पूरा पकड़ लेता है, उसे हम कंठदाह कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और फटी आवाज़, आवाज़ फोन आ गया किसी का, कहीं अरे वो कैसा आपका आवाज़ लग रहा है, ठीक है, तो आप कहते रहे यार मुझे तो क्या हुआ, मुझे तो जो है कि जुकाम हो गया, तो फटी आवाज़, ठीक है, मैंने आवाज़ा लिख दिया है, सॉरी, ठीक है, फटी आवाज़। तो मेरे वर्ड को उतना मत आप लीजिएगा क्योंकि मिस्टेक हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे यार ये तो जब हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं, इंग्लिश नहीं लिख पा रहे तो कैसे टीचर होंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है, ये आपका गलत का जो फहमी आप शिकार बने हुए हैं ना, उसको अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े टीचर ऐसा गलती कर देते हैं, तो इसको आप अपने दिल पे मत लीजिएगा, बस आप पढ़ते जाइए बस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फटी आवाज़, तो फटी आवाज़ और इसके साथ साथ क्या आती है, खांसी भी आएगा, अरे वाह, खांसी तो आना जरूरी है, ठीक है, खांसी आती है। और क्या आता है, सिर दर्द, थकावट, सिर दर्द, सिर दर्द और थकावट, थकावट। लो देखो, आश्राव होता है, नाक बहेगी, कंठदाह गला पकड़ लेगा, फटी आवाज़, आवाज़ भी फटी आएगी, खांसी आएगी तो आवाज़ जरूर फटेगी, ध्यान दीजिएगा, खांसी कफ। और सिर दर्द, भाई सिर दर्द तो जुकाम में एक्चुअली सिर दर्द करता है। और थकावट, आपको पूरी एलर्जी आपकी निकल जाएगी, एनर्जी पूरी आपकी निकल जाएगी, आपको एलर्जिक बना देगा है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये बीमारी लगभग 3 या 7 दिन तक रहती है, 3 या 7 दिन में जुकाम को पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ये साइकिल होती है, लाइफ साइकिल होता है, 3 से 7 दिन तक रहता है आपके, या तो 3 दिन में आप सही हो जाएंगे या आपको 1 वीक्स लग जाएंगे, 1 सप्ताह में आप सही हो जाते हैं ये जुकाम से, ठीक है, कंप्लीटली अपने आप आएगा, अपने आप खत्म कर देगा, ठीक है। हल्का से इसके अंदर, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, इसकी दवाइयाँ जैसे कॉमन, जैसे कि एक आता है सूमो कोल्ड आता है, ठीक है, चेस्टो कोल्ड आता है, ये सब खाने से ये आपके जो जुकाम होते हैं ना, आपके जो कफ होते हैं ना, सुखवा देते हैं। तो जैसे आप खा सकते हो, कालपाल 500 mg खा सकते हो, और आप वाईमॉक्स खा सकते हो, सिटीजन खा सकते हो, ठीक है, बेंकोजिंग खा सकते हो, एसी लॉक खा सकते हो, तो ये सब दवाइयाँ आप खा सकते हो, ठीक है, शेरिडान खा सकते हो सिर दर्द में, तो ये सारी प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट करता है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 से 7 दिन तक की बीमारी है। और ये कैसे फैलता है, इसके बारे में बात करते हैं, ये फैलता कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा, फैलता ऐसे है ये बीमारी कि संक्रमित व्यक्ति, मान लीजिए किसी की बीमारी पास पड़ोस में, अगर वो आपके घर आया, लैपटॉप रखे हैं, बुक्स रखे हैं, कोई भी आप सामान रखे हैं, तो अगर वो बैठ गया और सामान उसके किताब लिया और छींक दिया, और इतना तेज छींका, पूरे जो छोटे छोटे जो पानी निकलते हैं, बूंदे निकलते हैं वाटर लाइक, वो आपके पूरे किताब पे, कंप्यूटर पे, माउस पे, लैपटॉप पे सब चला जाएगा। तो आप क्या करोगे, बैठोगे तो लोग पहले बैठते तो बढ़िया से पहुँचते हैं कि भाई मेरा लैपटॉप है, अच्छे से मैं इसको प्यार कर लूँ तब मैं चलाऊँ अच्छे से, ठीक है, तो उसको लोग पहुँचते ही उसको क्या करते हैं, उनको इन्फेक्ट कर जाता है, अब पहुँचते ऐसे कर लेते हैं, वाह क्या बात है, तो इस प्रकार से करते ही उनके अंदर घुस जाता है और उनको भी संक्रमित कर देता है। तो इस प्रकार से कुछ लोग क्या होते हैं भाई, खाना बैठते हैं तो साबुन से नहीं, मिट्टी से हाथ धो लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ग्लाइसाल होता है, डिटॉल होता है, इससे उनको गिरा के तब हाथ अच्छे से धो के तब खाना खाना चाहिए, ताकि जो संक्रमण हमारे अंदर न घुस पाए, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि आप बाइक चलाते रहते हैं और सारा आगे वाला बाइक क्या करता है, जलते हुए जाता है, सारा जो डस्ट होता है हमारे ऊपर आने लगता है, तो इससे भी हो जाता है। तो मास्क वगैरह लगा के रखना चाहिए, ठीक है, हेलमेट लगा के रखना चाहिए, ठीक है। अब तो इतना फैशन तो कान खोल के चलते हैं सब लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि दरवाजे, कुछ लोग क्या करते हैं, छींक क्या करते हैं, दरवाजे पोंछ देते हैं, ठीक है, तो दरवाजे पोंछते हैं, पर्दे पोंछ देते हैं, तो आप भी उसमें खाना खा गए मुँह पोंछने लगे, उसमें आप ऐसे खड़े हो गए। इस प्रकार से सारी बीमारियां, कॉमन कोल्ड इस प्रकार से फैलता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सारी बीमारियां मैं आपके सामने ला रहा हूं, आप देखते रहिए और आप इसका परहेज और आप इसका जो है कि जो भी परहेज होता है और जो भी सिम्टम होते हैं आप देखते रहिए और इसका बचाव करते रहिए, क्योंकि बचाव करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान, आप कुछ पढ़े लिखे हैं तो आपको कुछ सिम्टम का जानकारी होना चाहिए, वो बचाव भी आपको करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कह दूँ मुझे जुकाम नहीं होता है, क्यों, जुकाम सबको हो सकता है, बीमारियाँ सबको हो सकती हैं, ठीक है। अगर डॉक्टर कह दे मुझे जुकाम नहीं होता है, ऐसी बात नहीं, डॉक्टर को भी जुकाम होता है,
ठीक है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा बीमारी है, ये हो ही जाती है, ठीक है। लेकिन आप अधिकतर आप बचाव करते हो तो आप बच के रहोगे, ठीक। ध्यान दीजिए दोस्तों। और कल मैं बात करूंगा मलेरिया के बारे में। मलेरिया फैलता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है मलेरिया, जो मच्छर जो मादा मच्छर होती है उससे काटने से मलेरिया फैलता है। और काफ़ी लोग इससे ग्रसित, इस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है ये, ठीक है, कि सबसे खतरनाक फैलसीपेरम कौन है, मैं आपको कल बताऊंगा कैसे फैलता है, कैसे इसका टॉपोजाइट्स क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंतजार करते रहिए और बार बार आप पढ़ते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स आप करते रहिए और शेयर करते रहिए। इसके साथ साथ आप बेल आइकॉन, ठीक है, घंटी को दबाते रहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।